हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरी डेली रूटीन में मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो मिट्टी के तवे पे मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे तरीके से बाजरे की रोटी बनाती हूँ। हाँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही बेटा। तो आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगी कि बाजरे की रोटी मैं मिट्टी के तवे पर पहली बार बनाऊँगी। तो मैं आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहती थी। तो अभी देखिए, अभी मैं इसमें मिट्टी के तवे में रोटी बना रही थी। तो रोटी जम ही नहीं रही थी मुझे, तो मेरा पूरा तवा काला हो गया था। तो अभी आज बहुत टाइम हो गया, हमको नाश्ता लेट किए थे। हमने नाश्ते में चाय चपाती खाए थे। अभी मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी के साथ हम अंडे का सालन बनाएंगे, क्योंकि कल रात में हमारे यहाँ पुलाव बना था। तो पुलाव अभी पड़ा हुआ है, तो वो भी खाना है हमें। और अंडे का सालन बनाना है, उबाल के बनाऊंगी मैं अंडे का सालन। तो ये रोटी, बाजरे की रोटी, क्योंकि मैंने गेहूँ की रोटी थोड़ी कम बनाई हूँ। बाजरे का आटा पिसा कर रखे थे हमने, तो बाजरे का आटा कब से पड़ा हुआ है हमारा, तो दाल में ही नहीं बन रहा है हमारा। तो मैं पहली बार मिट्टी के तवे में बनाने की कोशिश करूँगी, और मुझे नहीं पता उसमें बाजरे की रोटी कैसी सीखी जाएंगी। तो मैं आपको शूट करके भी बताती हूँ कि उसमें अच्छी बनती है या नहीं, कि मुझे जमेंगी या नहीं। अभी हमारा खाना होएगा 3 बजे तक, क्योंकि 12 बजे नाश्ता हुआ है हमारा। लेट नाश्ता हुआ है। तो ये दोपहर का टाइम है गाइस। तो अभी बज रहा था एक या 1:30 बज रहा था। तो सुबह में मैंने 12 बजे नाश्ता किए थे हमने। तो अभी आटा पड़ा हुआ था मेरा, तो मैंने रोटी डाल दी। और क्योंकि 4 चपाती का आटा बचा हुआ था, तो रोटी डालकर मैं फिर मतलब अंडे का सालन का जो मसाला वगैरह रहता है, तो मैं उसको तैयार करने में लग गई थी। मैंने बोली रोटी थोड़ी बाद में बनाऊंगी। तो बाजरे की रोटी कैसा गरम गरम अच्छी रहती है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी का तवा है। तो ये मिट्टी का तवा लाए थे हमने, जब से पड़ा हुआ था हमने यूज़ नहीं किए थे। तो आज पहली बार उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं इसमें बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। तो अभी ये जो हमने बाजरे का आटा 3 किलो का पिसा कर रखे हुए थे, कब से रखा हुआ था, यूज़ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोची चलो आज ही बाजरे की रोटी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि आटा थोड़ा कम गूंदी हुई थी मैंने। तो रोटी गेहूं की कम बनी थी मेरी। तो फिर मैंने इसलिए बाजरे की रोटी में हमने कब से बनाई नहीं थे। तो अभी मैं बना रही थी। पहले भी हमने जवारी का आटा पिसाए हुए थे। तो कितना 3 महीने तक के 3 किलो आटा हमारा बहुत टाइम से चल रहा था। तो वो आटा कैसा बेकस हो गया था, तो उससे ना रोटी जम नहीं रही थी। तो ये अभी पिसा कर लाए हैं ना हमने। तो ये आटा बहुत अच्छा था, ये गूंदने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और रोटी डालने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि किसी को जमता नहीं है बाजरी जवारी की रोटी बनाना। क्योंकि अभी मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे जम जाता है बाजरी की रोटी बनाना। क्योंकि मेरी अम्मी को अब्बू को लेके जाओ जल्दी, क्योंकि मेरी अम्मी को अच्छी आती है बाजरे की रोटी। हमारे यहाँ ज़्यादा तो मेरी अम्मी को आती है और मुझे आती है। मैं मेरी अम्मी के जैसे ही बाजरे की रोटी बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से फेंट लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा आटा नरम रहता है ना, एकदम भी नरम नहीं होना चाहिए और एकदम भी कड़क नहीं रहना चाहिए। कड़क रहेगा तो रोटी फटेंगी, और एकदम पतला हो जाएगा तो रोटी परात में ही चिपक जाएंगी। तो इसीलिए मैं उसको बराबर हिसाब से गूंथती हूँ। और फिर ये कैसा मैं दो या 3 रोटी के हिसाब से आटा गूंथती हूँ, क्योंकि आज मुझे डालनी थी रोटी। क्योंकि आज मेरे देवर भी आए हुए थे, तो उनके लिए भी रोटी बनानी थी मुझे क्या एक्स्ट्रा। तो अच्छा, मुझे कितने 5-6 चपाती रोटी डाली हूँ मैंने। चपाती आ रहा है मेरे मुंह में, क्योंकि बाजरे की रोटी बोलते हैं ना, चपाती तो नहीं बोली जाती है, इसलिए। तो अभी मैं पहली बार ये मिट्टी के तवे पे रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी फ्यूचर में ये तवे पे रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पहली बार ही बना रही हूँ। और अभी ये कैसी बनती है तो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये इसमें मुझे थोड़ा जमा नहीं है।
और ये थोड़ा चिपक गई थी रोटी, नया नया तवा था ना शायद, तो इसीलिए रोटी चिपक गई होंगी शायद से। रोटी इसमें अच्छी बनती है पर मुझे नहीं जमी। मैं सिर्फ कौन सा एलुमिनियम नहीं, एलुमिनियम का तो जर्मन का होता है ना, तो ये लोखंड के तवे में मैंने फिर बाद में रोटी बनाई थी। और ये मतलब इसके अंदर मैंने डाली तो सही थी, पर पलटाने के बाद जो नीचे का जो रोटी का ये रहता है ना, तो वो चिपक गया था क्योंकि ये थोड़ा खुरदुरा तवा था, ये इस्तेमाल नहीं हुआ था ना शायद से। मैंने उसको तेल लगा के तपाना चाहिए था क्या मुझे पता नहीं, मैं पहली बार ही यूज़ कर रही थी इस तवे को। तो अभी मैं कितना संभल के वो रोटी को निकालना चाह रही थी, पर वो रोटी नहीं निकली, एक साइड से चिपक गई थी, तो शायद वहाँ पर भाप नहीं लग रही थी। फिर भी मैं उसको अलट पलट तवा कर रही थी साइड में, तो वो हुआ ही नहीं, शायद चिपक गया था। तो वो निकालते समय उसकी वो थोड़ा शेप ख़राब हो गया था रोटी का। ऐसा तो मुझे रोटी अच्छी आती है बनाने के लिए, पर अभी ये शायद मेरे को ये तवे में जमा नहीं, क्या नया तवा था तो इसलिए ऐसा हो गया। तो फिर मैंने ना लोखंड के तवे में रोटी बनाई हूँ, तो उसमें अच्छी बनी थी। अभी मैं इसमें लोखंड के तवे में भी बना के बताऊँगी आपको। अभी ये मेरा मिट्टी का तवा ही चल रहा है, तो ये रोटी सेकने के बाद मैं लोखंड का तवा रख कर उसके अंदर जब बाजरे की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अभी कहते गऊ की रोटी रोज़ रोज़ खाकर भी थोड़ा कैसा ये हो जाता है ना इंसान बोर। तो इसलिए मैं आज सोची कि चलो बाजरे की रोटी बनाती हूँ। तो ये मेरा लोखंड का तवा है, तो ये रोटी इसमें ही मैं रोटी बनाती हूँ। और सिर्फ चपाती सुबह में तलने के लिए मैं जर्मन के तवे में बनाती हूँ रोटी, क्योंकि उसमें चपाती जो तलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से तली जाती है, एकदम पूरी जैसा फ्लेवर आता है उसमें। तो इसलिए मैं जर्मन के तवे में ही रोटी डालती हूँ और रोटी सेकने के लिए लोखंड का तवा इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी बाजरे की रोटी के लिए मैंने मिट्टी का तवा इस्तेमाल की थी, क्योंकि कब से रखा हुआ था, 1 साल हो गया था करीबन उसको, तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की थी उसको। तो बस यही शेयर करना था आपको। ऐसा तो मैं बाजरे की रोटी लोखंड के तवे में ही बनाती हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से आई है ये रोटी, तो ज़रा भी चिपकी नहीं है। कैसा क्या बोलते उसको, नॉन स्टिक तवा जैसा रहता है ना, वैसा ये लोखंड का तवा रहता है। मुझे ये लोखंड का तवा बहुत पसंद है, मैं इसमें ही रोटी डालती हूँ। और जर्मन के तवे में मुझे रोटी सेकनी जमती नहीं है, क्योंकि उसमें भी रोटी चिपक जाती है। सिर्फ वो मुझे तलने के लिए इस्तेमाल में आती है, और मैं इसमें ही रोटी सेकती हूँ, गेहूँ की हो या बाजरी की हो, जवारी की हो, इसमें ही सेकती हूँ मैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रोटी ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। और बहुत दिनों के बाद बनाए थे गाइस हमने, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये बाजरे की रोटी। हमने अंडे के सालन के साथ खाए थे। अभी मैं अंडे के सालन की भी रेसिपी आपको शेयर करूँगी, क्योंकि ये रोटी की ही रेसिपी मेरी इतनी बड़ी हो गई है। तो यही देखिए आप, आज के दिन, कल के दिन मैं अंडा करी की रेसिपी बताऊँगी, क्योंकि अंडा और बाजरे की रोटी हमने खाए थे, बहुत अच्छी लगी थी। और मेरी अंडा करी की रेसिपी आपको कल मिलेंगी देखने के लिए, और आप ज़रूर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी वो रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे वो अंडा जो तरीके से मैंने बनाई थी ना, वो बहुत अच्छे बहुत यमी बना था। तो आप ज़रूर बनाना। और ये ऐसी बाजरे की रोटी ऐसा किसी को ज़्यादा शायद नहीं आती है। हाँ मैंने बनाई थी ना दोपहर में, किसी को बाजरे की रोटी जमी